हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ऑन ह्यूमन, जो कि इसी साल रिलीज हुई है। और इस मूवी की कहानी यह है कि इसमें कुछ टीनेजर गर्ल एंड बॉयज अपने कॉलेज से एक ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों के साथ एक अजीब सी घटना घटती है और वे सभी एक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। और उसके बाद इन लोगों के साथ क्या क्या होता है, यही कहानी है इस मूवी की। मूवी स्टार्ट होती है और हम टीनेजर गर्ल ईवर को देखते हैं, जो कि अपने मॉम के साथ होती है और उस ट्रिप के बारे में बात कर रही होती है। उसकी मॉम उसके ट्रिप पर जाने से बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे चिल करके उस ट्रिप का आनंद लेने को कहती है। इसी के साथ उसकी मॉम अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और तभी पीछे से तमरा अपनी गाड़ी की हॉर्न बजाने लगती है। ईवर तमरा के पास जाती है और वे दोनों उस गाड़ी पर बैठकर अपने कॉलेज ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वे कार से कुछ ही दूर गए होते हैं, लेकिन तभी वे एक बंदे का एक्सीडेंट कर देते हैं जिसका नाम रैंडल होता है और वे उन्हीं का क्लासमेट होता है। धक्का लगने के कारण रैंडल का सामान इधर उधर बिखर गया होता है और उसी को उठाने में तमरा और ईवर उसकी मदद कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर डैनी अपने गर्लफ्रेंड जैसी के साथ आता है और रैंडल पर एक बोतल फेंकते हुए उसकी मजाक उड़ाने लगता है। रैंडल जो कि क्लास का सबसे भोदू लड़का होता है और उसकी मजाक कोई भी उड़ाता रहता है। इसी के साथ तमरा और ईवर वहां से निकलती है और अपने कॉलेज पहुंच जाती है, जहां पर टीचर्स के आदेशानुसार इन लोगों का बस में चढ़ने से पहले मोबाइल ले लिया जाता है, जिससे कि कोई भी बच्चे बस में चढ़कर कोई भी शोर शराबा न करे। बस में डैनी अपनी गर्लफ्रेंड जोसी के साथ बैठता है और उसका दोस्त हंट उसके साथ बैठता है। रैंडल जो कि इन लोगों का क्लासमेट होता है, वो भी इस ट्रिप में शामिल होता है। इन सभी स्टूडेंट को बैठ जाने के बाद ड्राइवर बेन अपनी गाड़ी को चलाना स्टार्ट करता है और कुछ ही समय बाद वे कैलिफोर्निया को पार करते हुए एक जंगल के रास्ते अपने ट्रिप पर निकल जाते हैं। लेकिन बीच में ही इन लोगों का टीचर फिनिक्स ड्राइवर बेन से कहता है कि शायद हम लोग गलत रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेन कहता है कि हम लोग एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं और बस मुझे अपना ड्राइविंग करने दीजिए। लेकिन तभी इन लोगों के बस से एक अनजान चीज टकराती है और इन लोगों के बस के फ्रंट शीशे पर पूरा ब्लडिंग हो जाता है, जिससे कि ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं देता है और बस को वह रोकते रोकते एक जंगल में घुस जाता है। इन लोगों का बस जो कि अब बंद हो चुका है और आसपास काफी भयानक आवाजें सुनाई दे रही है। बस के दरवाजे के पास एक हठा खटा आदमी आता है जिसके बाल बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं। टीचर फिनिक्स उसे अकेला देख परेशान समझता है और उसकी हेल्प के लिए वह बस की दरवाजे को खोल देता है, लेकिन वह एक ज़ॉम्बी होता है टीचर फिनिक्स पर हमला बोल देता है और उसकी गर्दन को काटने लगता है, जिसके देख सभी बच्चे वहां से भागने लगते हैं, जिसमें से कुछ बच्चे बाहर निकल पाते हैं और बाकी सभी बच्चों के साथ वह ड्राइवर भी इन ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो जाता है। ईवर उस बस में से निकलती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड तमरा को खोजने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ तमरा डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरी तरफ भाग गई होती है। ईवर के पास स्टीफन और रैंडल आते हैं और उसे एक ओर जाने को कहते हैं। तमरा भी उन लोगों का पीछा करती है और वे सभी एक जगह पर मिलते हैं। अब इन सभी स्टूडेंटों में से बस कुछ ही स्टूडेंट बचे हुए हैं, जहां पर तमरा और उसकी बेस्ट फ्रेंड ईवर, रैंडल और उसका बेस्ट फ्रेंड स्टीफन और डैनी और उसका गर्लफ्रेंड जोसी और इन सभी के साथ हंट भी होता है। वे सभी इस जंगल में फंस चुके हैं। चारों तरफ भयानक आवाजें सुनाई दे रही है और इनके बाकी सभी दोस्त जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इन लोगों को बस अब किसी भी तरह अपनी जान बचाना है। और इसी बीच स्टीफन इन लोगों को एक ही ओर लेकर चलता है और वे कुछ ही दूर आगे जाते हैं। इन लोगों को एक बड़ा सा मकान दिखाई देता है। वे सभी यह डिसाइड करते हैं कि इन ज़ॉम्बियों से बचने के लिए वो इस मकान में जाएंगे। वे उस मकान में जाते हैं जो कि बहुत ही भयानक होता है और कई दिनों से जंग पड़ी मकान होता है। वे उस मकान में जाकर चारों तरफ से दरवाजे को लॉक करने लगते हैं और अंदर कोई हथियार खोजने लगते हैं, जिससे कि वे सभी इस ज़ॉम्बी से लड़ सके। बाहर कैंडल जो अभी भी इन ज़ॉम्बियों से इन्फेक्टेड न होती है और वो अपनी बचाव में आवाज लगा रही होती है।
अंदर सभी लोग उसे इस आवाज को सुनते हैं और उसे बचाने की डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वह ज़ॉम्बी आ जाता है जो इन सभी को इन्फेक्टेड किया होता है। वह कार पर खड़ा हो जाता है और काफी तेज चिल्लाने लगता है। रैंडल का दुख इन लोगों से देखा नहीं जाता है और उसे बचाने के लिए सील किए दरवाजे को ये लोग खोल देते हैं, जिससे कि और भी ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं और रैंडल को इन्फेक्टेड करते हुए इन लोगों पर हमला बोल देते हैं, जिससे कि वे सभी उस कमरे में भागने लगते हैं और वे ज़ॉम्बी भी इस कमरे में अब प्रवेश कर चुके हैं। भागते भागते वे सब एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। वे उस अंधेरे कमरे की दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे कि ज़ॉम्बी वहां पर न पहुंच पाए। लेकिन तभी इन लोगों को वहां पर किसी का होने का एहसास होता है, लेकिन वह और कोई नहीं बल्कि रियान ही होता है। वह बस से डायरेक्ट यहाँ पर भागकर आकर छिप गया होता है। वे सभी उस ज़ॉम्बियों से बचने की बातें ही कर रहे होते हैं, तभी पीछे से वे ज़ॉम्बी फिर से आ जाते हैं। अब इन लोगों के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वहां पर हंट आगे आता है और इन ज़ॉम्बियों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। डैन भी हंट का साथ देता है और वह भी इन ज़ॉम्बियों से लड़ने लगता है। बाकी बचे लोग भागने का रास्ता खोज लेते हैं और वे सभी भागने लगते हैं। भागते भागते वे दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर डैन एक अलग तरह की बर्ताव कर रहा है। शायद उसे भी ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर दिए हैं, लेकिन तभी वहां पर ड्राइवर, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है, डैन पर हमला बोल देता है और वे डैन को लेते हुए उसी मंजिल से नीचे गिर जाता है। इन सभी को लगता है कि डैन अब मर चुका है, लेकिन डैन एक अलग तरह की बर्ताव करते हुए खड़ा होता है और उन ज़ॉम्बियों के लाइन में लग जाता है। वे सभी अब इस कमरे में फंस चुके हैं बाहर, जो कि अब ज़ॉम्बी पड़े हुए हैं और इन लोगों को यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मालूम है। तो रैंडल इन लोगों से कहता है कि हमें इस कमरे को लॉक करके इसी कमरे में कुछ दिनों तक रहनी चाहिए। लेकिन ईवर रैंडल की बात को काटते हुए इस कमरे से निकलकर उस बस तक जाने की बात करती है, जहां पर उसे अपनी मोबाइल मिल जाए और वह किसी से संपर्क कर सके। लेकिन सारे दोस्त ईवर के इस बात से सहमत नहीं होते हैं और वे ईवर का ऐसा न करने को कहते हैं। लेकिन ईवर अपनी बात पर अटल होती है और वह कमरे में आसपास की बोतलों को इकट्ठा करती है, उसमें आग लगाकर नीचे कार पर वह फेंकती है, जिससे कि कार में आग लग जाता है और सारे ज़ॉम्बी वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरी रास्ते से ईवर उस बस के लिए निकलती है, लेकिन उसका साथ स्टीफन देता है और वह भी उस बस के लिए जाने को तैयार हो जाता है। वे दोनों उस बस के पास जाते हैं जहां पर अपनी मोबाइल को खोजते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि उन लोगों का मोबाइल को तोड़ दिया गया होता है, जिससे कि वे दोनों परेशान हो जाते हैं और अपनी अपनी कहानी बताने लगते हैं। लेकिन इसी बीच बस का रेडियो ऑन हो जाता है और उसमें बाहर की समाचार सुनाई देने लगता है। बाहर और भी क्या क्या चल रहा है, इसी को जानने के लिए ईवर चैनल को चेंज करती है, लेकिन बार बार वही चीज सुनाई देता है, जिससे कि ईवर को यह समझ में आ जाता है यह कोई चैनल नहीं बल्कि एक टेप रिकॉर्डर है। वो आगे और भी कुछ कह पाती, उससे पहले ही स्टीफन उसे पीछे से एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी पीछे से रैंडल आ जाता है और स्टीफन को इस बात के लिए शाबाशी देता है। और तभी पीछे से वो ज़ॉम्बी भी आ जाता है, जो कि हमें शुरू में दिखाई दिया होता है, और वह कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान होता है और जिसका नाम चीफ होता है। इसी के साथ कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर स्टीफन और रैंडल मिलकर यह प्लान बनाए होते हैं कि हम लोगों को सारे स्टूडेंट चिढ़ाते रहते हैं और इसी का बदला हम लोग एक ट्रिप पर लेंगे। वो बाहर का आदमी चीफ, जिसे ये लोग पैसे देकर बुलाए होते हैं, और बस ड्राइवर, जिनको इन लोगों ने अपने साथ मिला लिया होता है। अपने साथ में वे लोग एक ट्रिगर ड्रग्स लाए होते हैं, जो कि इन बच्चों को बेहोश होने के बाद इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि ये बच्चे ज़ॉम्बियों जैसा व्यवहार करते हैं और कुछ टाइम के लिए अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं और साथ में इनको फॉलो करते हैं। और स्टीफन और ज़ॉम्बी इन लोगों को बचाकर एक उभरता हुआ हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन ईवर ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया होता है और वे सच्चाई जान गई होती है, जिससे कि वे लोग उसे भी इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इन लोगों के इस प्लान में
किसी की मौत तय नहीं होती है, लेकिन उस ड्राइवर को छत से गिरने से मौत हो गई होती है। इसीलिए इन लोगों का यह डर होता है कि अगर स्कूल ने इनकी सच्चाई को जान लिया तो इन्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इसी सजा से बचने के लिए वे लोग डैनी और जस्सी को छोड़कर सारे स्टूडेंट को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। बाद में डैनी और जस्सी के साथ उन सभी स्टूडेंट को यह मार देने का प्लान बनाते हैं, जिससे कि अगर स्कूल को भी इस बारे में पता लगा तो डैनी और जस्सी को भी सजा मिलेगी। दूसरी तरफ ईवर को होश आ जाता है और वह चीफ से लड़ाई करती है, जिस लड़ाई में वह चीफ को मार डालती है और इन सभी स्टूडेंट को बचाने के लिए वह उस मकान में आती है जहां पर वे सभी कैद होते हैं। रैंडल और स्टीफन जैसे ही उन सभी पिंजरों में कैद ज़ॉम्बी को मारने के लिए आगे आते हैं, तभी ईवर वहां पर आ जाती है और उन सभी को सच्चाई बता देती है। जस्सी और तमरा ईवर पर विश्वास करती है और वहीं पर वह स्टीफन को मार देती है। दूसरी तरफ रैंडल को वे ज़ॉम्बी वाले पिंजरे में डाल देते हैं जहां पर सभी ज़ॉम्बी उसे चीड़ फाड़ कर मार देते हैं और अंत में उन लोगों पर से जब उस इंजेक्ट का असर खत्म होता है तो वे लोग पिंजरे से बाहर निकलते हैं और अपनी इस जीत के बाद वे लोग एक दूसरे को मदद करते हुए वहां से बाहर निकलने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।